हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत रीडिंग। डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और हम सोचते हैं कि काश हमें कोई मिल जाए जो हमें इस चीज़ का हल बता दे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही हल लेकर आई हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन जो है उस पर आपके लिए कुछ गाइडेंस लेकर आई हूँ। तो पाइल 2 रखी है मैंने। बहुत शॉर्ट रीडिंग है, ओके। मेरी जो लंबी रीडिंग है वैसी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट रीडिंग है। 10 मिनट्स में दोनों पाइल ओवर हो जाएंगे। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये है मुर्गा और ये है बनी। तो दोनों में से कोई भी आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो हियर इट इज़ रीडिंग। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए, ओके। जैसे मैंने बोला है पाइल नंबर 1 की रीडिंग, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। मैं इस मुर्गे को यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए ये रीडिंग आप ही की है, ओके। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। उनकी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद उनको नींद नहीं आती हो या बहुत पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनको नज़र बहुत लगती है, ओके। और बहुत बोझ उठा रहे हो, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत बोझ के तले दबे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल रही है। तो अब देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन है कैसी। 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगा ही था। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो करंट एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। रिलेशनशिप में टोटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब घर वाली बाहर वाली वो सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आदमी ही ऐसा करे, औरतें भी कर सकती है। तो इट्स नॉट अ जेंडर बेसिस। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है कुछ लोगों के शादीशुदा ज़िंदगी में। जो सिंगल है वो अपने आप को, मतलब आपकी जो पाइल है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे मैंने बहुत बोला कि बर्डन फील होता है मुझे कि बहुत बर्डन में हो। आपको ऐसा लगता है कि सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है। देखो, ये दो बार होम का कार्ड आया है, तो घर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ में आप फंसे हुए हो। कुछ लोग हैं जो आपको भला बुरा बोलते हैं और उनकी चीज़ें आप दिल पे ले लेते हो। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी खुशियों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने जेलसी के बारे में ऑलरेडी कहा भी था। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है अभी कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि डिस्टर्ब से हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हैप्पीनेस नहीं है, लोगों का डिस्ट्रैक्ट करना है और खुद के लिए आप वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो, नज़र लग जाती है। अगर ये सिनारियो आपसे रिलेट हो रहा है तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे, आपको क्या गाइडेंस। देखो, यहाँ भी घर का कार्ड आ गया, मतलब घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, ओके। मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1। कार्ड उल्टा, मैं रिवर्स नहीं लेती। तो मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना सबसे पहले कि आप लोगों के लिए घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। या तो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, या तो आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो और वो कुछ आपसे हो नहीं पा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा। यू आर द मेन पर्सन इन द हाउस। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपसे ही सब कुछ होगा, ऐसा मतलब जो घर की फाइनेंशियल सिचुएशन है या घर की एक स्टेबिलिटी है वो आपसे ही जुड़ी हुई है।
तो आने वाले दिनों में आप घर में वो स्टेबिलिटी लाओगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे। देखो इधर भी हाउस ही है, यू नो आप खुद को बहुत प्रॉब्लम में डालकर भी, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है ये, मुझे ऐसा लगता है आप खुद को प्रॉब्लम में डालकर भी अपने फैमिली को बचाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखती है कि आने वाले फ्यूचर में भी आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। खुद बहुत घायल हो जाओगे लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी घायल नहीं होने दोगे। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे और इसी वजह से वो आपको अकेलापन फील हो रहा है। सेम देखो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है ना कि आपने अपने कंधे पर इतना सारा बोझ उठा लिया है कि आपको वो आदत सी हो गई है उस चीज़ की। मुझे यहाँ इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है ना कि प्रॉब्लम से भी आप ऊपर उठने वाले हो। देखो इतना सारा इतने सारे लोग होने के बावजूद भी ये हवाई जहाज़ जो है, एक्चुअली ये बोट है लेकिन इसको हवाई जहाज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ों से ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है कि मुश्किलों से आगे जाकर आप डर के आगे जीत है, उस तरह से अपने प्रॉब्लम्स से बाहर आओगे और प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगेंगी। तो आखिरकार आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, आपकी लाइफ में जीत होगी, लग्जरियस लाइफ होगी। क्योंकि ये कार्ड्स हमको 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट मेरे लिए ये करेज का कार्ड है कि आप में वो करेज है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाओगे और अपने फैमिली को अब प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे और फाइनेंशियली आखिर में आप अपग्रेड होने वाले हो। तो जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी। और डाइस जो है वो ये बता रहा है ना, 11 नंबर दिखता है मुझे यहाँ टोटल। तो और अगर 39 देखा जाए तो 12 नंबर यानी 3 नंबर। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरी चीज़ें मौजूद हैं, बस आपको पासा फेंकने की बारी है। पासा फेंकने की बारी है, मतलब जीतने के लिए आप तैयार हो, बस अभी थोड़ा सा ये करना बाकी है, थ्रो करना बाकी है। इस तरह का कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है और वो प्रिपरेशन आपके काम आने वाली है, इस तरह की एनर्जी। और इसके बाद आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, द थिंकिंग वूमन, द सन कार्ड एंड द स्ट्रैटेजी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है दोस्तों, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हो और सोच समझकर काम करने वाले हो। और उसके बाद आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाओगे अपनी लाइफ की कि सन कार्ड है, हर तरफ से खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल टेम्पररी है, तो उस चीज़ के लिए आपको अब ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ अभी जा रही है। आपका वो जो टाइम पीरियड है ना, मुझे वो 4 to 5 वीक्स का लग रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी आने वाली है। ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी अपने बारे में सोचते हो तो आप इविल हो जाते हो, तो नहीं, आपको भी अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमेशा किसी के लिए सोचकर अपने खुशियों को त्याग करना सही बात नहीं है। अपने आप को इविल सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर भी घर है, आशियाना, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो ये भी यही बता रहा है कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, तभी आप अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। और कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट अ वॉर। अभी आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको उस लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो अभी रेस्ट करो, हील करो, अपने आप को उस प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो। आने वाले 4 to 5 वीक्स में आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे और अपनी जीत की खुशी मनाओगे। बट उस प्रिपरेशन में आपको पहले अंदर से हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से, कहीं जाइएगा मत। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये खूबसूरत से बनी को चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना वो बहुत खुश रहने वाले लोग हो। सिचुएशन चाहे जो कोई भी हो, आप लोग बहुत ही खुश रहते हो और आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हो। बहुत नॉटी नटखट हो,
मतलब हर टाइम नहीं, बट येस आप में वो अंदर का बच्चा जो है आपका वो ज़िंदा है, वो कहीं मरा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बट आप हमेशा ही मतलब क्या बोलते हैं इसको कि आप लोगों ने हमेशा ही उजाले की तरफ देखा है, ब्राइट साइड को चूज़ किया है, ब्राइट साइड के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो। तो अगर ये सब आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। और हैप्पीनेस से रिलेटेड आपका कुछ इश्यूज़ हैं, जबकि आप बहुत खुश रहते हो, लेकिन खुश रहने में और अंदर से खुश होने में बहुत फ़र्क है। तो आपकी जो लड़ाई है वो खुशी से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि क्या है आपकी एग्जैक्ट करंट सिचुएशन और उस पर आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, हम देखते हैं। ओके, स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट की कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो बेसिकली आप अभी किस सिचुएशन में हो, तो आपको पता है अंदर से कि आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होने वाली है, आपका कोई एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है, बट वो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और इसी वजह से आप बहुत कन्फ्यूजन में जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, जाने दो। मैं चाहती थी वो नीचे चला जाए, लेकिन धुआं ऊपर ही आ रहा है अभी मेरी रीडिंग में। मतलब सेकंड पाइल में धुआं सब ऊपर की तरफ जा रहा है, पाइल नंबर 1 में धुआं सब नीचे की तरफ जा रहा था, देखो। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन ऐसी है आप लोगों की, कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हो, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रगल है, बट उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। इस तरह की मुझे इस तरह का ये दिखाई दे रहा है। और लोग आपको तकलीफ़ देने में बिल्कुल भी चूक नहीं रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो कि हाँ, मैं इस सर्कल से बाहर निकलूँगी या निकलोगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो कि बस मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे रास्ता दिखाओ। ओके, नंबर 7 की एनर्जी, 27 7 30। ओके, मैंने बोला ना, इनर चाइल्ड की बात मैंने की ही। ओके, 7 और 3 मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए में। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या होंगे, तो कोई आपको लेटर आने वाला है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी में या किसी भी चीज़ में, तो उससे आपको रिप्लाई आने वाला है, या तो आपको कोई ऐसा मतलब इनविटेशन आने वाला है कुछ प्रोग्राम रिलेटेड, या अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए। ओके, अगर आप किसी का प्रेम पत्र मुझे सुनाई दे रहा है, किसी के मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है। और क्या होने वाला है आपके लिए, गाइडेंस क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो है ना, वो आप बहुत ही इमोशंस से भरे हुए हो, आप बहुत इमोशन से भरे हुए हो। आप अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हो और आप खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो बाहर आ रहा है, और आप, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत नॉटी हो रहे हो, या आपकी जो एक खूबसूरती है, इनोसेंस है, वो आपका वापस से आ रहा है आपके ऑरा में। आप अपने आप को उस तरह से देख पा रहे हो, और जिसकी वजह से लोग आपसे जल भी रहे हैं और आपको पसंद भी कर रहे हैं। और इस इनर चाइल्ड की वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज़, देखो यहाँ भी होम है, लेकिन यहाँ सन की एनर्जी है कि आपने जो भी, देखो, ओ माय गॉड, क्वीन किंग एंड पेज, मतलब ये कपल की एनर्जी है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ लव की बहुत एनर्जी आ रही है। आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। कोई कम्युनिकेशन आएगा, किसी से आपसे बातचीत होगी, जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड हील होने वाला है, और आप अपने आप को बहुत ही प्यार से देखने वाले हो। आपके रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो रही है। तो
और नंबर 8 का कार्ड है, मतलब ये होकर ही रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। देखो किसी की घर वापसी, देखा मैंने कहा ना कि वो एक होमली फीलिंग। देखो अगर अगेन 7 नंबर है यहाँ, 7 और 3 नंबर बहुत है, कोई कंप्लीशन की, सक्सेस की, और ये सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप अपने घर वापस जाने वाले हो, आप घर लौटने वाले हो, आपकी पेशेंस को यहाँ सक्सेस मिलने वाली है, आपकी विश ग्रांटेड हो रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो इसके बाद आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जो आपको बोला गया है कि आपको रेस्ट करना है और अपने आप को रिजुविनेट करना है। सेकंड चक्रा आर्कैंजल एरियल, तो सेकंड चक्रा जो होता है वो सेक्रल चक्रा होता है, जो पास्ट लाइफ से आपके इमोशंस को दिखाता है, वो सेक्सुअल इमोशंस दिखाते हैं। आपके अगर कुछ पेंडिंग है कर्माज, पास्ट लाइफ का जो कोई ट्रॉमा है उसको हील होते हुए, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड का जो आपका ट्रॉमा है वो हील होने वाला है। आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं और आप हील होने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट, यस, आप किसी, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, किसी बैड सर्कल से आप बाहर आने वाले हो, जो सर्कल दिखाया है। और आप मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि एक रिश्ते से बाहर होकर आप किसी और रिश्ते में जा रहे हो, जो आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में हो रहा है। तो आपको प्रिकॉशंस या गाइडेंस क्या है कि होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो सेल्फ लव की एनर्जी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जो कि करनी भी चाहिए। ओके। विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, आपके पास अपनी स्टोरी खुद से लिखने का हक है और आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करना, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ओके। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, अपने खुद के लिए न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आप स्टैंड लो। अगर किसी को आपके स्टैंड की ज़रूरत है, कोई परेशानी में है, तो उसके लिए भी आप स्टैंड लो। 8 नंबर यहाँ बहुत आ रहे हैं। और क्या है? पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, अगेन वही आपको मैसेजेस है, सेल्फ लव करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको आपका जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको आपको रीराइट करना है। ओके। तो ये थी पाइल नंबर 2। आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, कल है फुल मून, तो कल स्ट्रॉबेरी फुल मून है, तो उसके लिए मैं कुछ डेफिनेटली रिचुअल करने वाली हूँ, कल मैं अनाउंस ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं कल नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। बाय।